हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, काव्यखंड सृजना पाठ्य पुस्तक में हमने पहला पाठ आपका प्रारंभ कर दिया था। संतवाणी आपका पहला पाठ विद्यार्थियों है। इसमें सबसे पहले कबीर के दोहे जो हमें सदाचार और मानव की सीख देने वाले रहे। इसके बाद विद्यार्थियों दूसरा जो अंश आपका है वो है गोस्वामी तुलसीदास। तो विद्यार्थियों, गोस्वामी तुलसीदास सबसे पहले कवि का जीवन परिचय हम देख लेते हैं। कवि का जन्म सन 1532 व मृत्यु सन 1623 ईस्वी। विद्यार्थियों, गोस्वामी तुलसीदास के संदर्भ में संबंध कुछ जानकारी आपको दी गई है जो कि आपको याद रखनी है। कवि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरि आनंद व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। तो उनके गुरु का नाम नरहरानंद था। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। अर्थात पत्नी की प्रेरणा से उनके हृदय में राम भक्ति जागृत हो जाती है और गोस्वामी तुलसीदास प्रभु राम की भक्ति में लग जाते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों कुछ भाषा संबंधी जो इनके काव्य की विशेषता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तुलसीदास ने अवधी भाषा तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। यानी विद्यार्थियों, गोस्वामी तुलसीदास के काव्य की जो प्रमुख भाषा है वह अवधी भाषा रही है और इसके साथ साथ ब्रज भाषा का प्रयोग भी इनके काव्यों में मिलता है। रामचरितमानस विद्यार्थी इनका महाकाव्य है और उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है, यानी कि इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख जो आधार ग्रंथ वो है रामचरितमानस है। और अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विद्यार्थियों विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण तथा रामलला नैच्छू प्रमुख है। तो विद्यार्थियों यहाँ से इन सभी काव्य कृतियों के नाम भी आपको याद रखने हैं। कवि का जन्म याद रखना है, गुरु का नाम याद रखना है और इसके बाद में प्रमुख जो काव्य की भाषा है अवधी तथा ब्रज भाषा। और काव्य कृतियों में विद्यार्थियों विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली और एक जो महाकाव्य है रामचरितमानस। अब बात आ जाती है भक्ति काल के जो कवि रहे गोस्वामी तुलसीदास, वो राम भक्त कवि हैं। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की, एक श्रेष्ठ समाज की, वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श व मार्गदर्शक है और पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख प्रेरणा देते हैं। और क्या क्या प्रेरणा इनके दोहों में हमें पढ़ने को मिलेगी। काम, क्रोध आदि मानव के दुर्गुण माने गए हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, ये प्रेरणा है। आपको पढ़ना है मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ दूसरों का हित करने में है। मनुष्य को अच्छी संगति में रहना चाहिए क्योंकि मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा व बुरी संगति से बुरा बन जाता है और सबसे मिलजुल कर चलना चाहिए। ये प्रेरणा भी यहाँ हमें तुलसीदास छंदों के माध्यम से दी है। वक्त यदि प्रतिकूल हो, अनुकूल न हो तो व्यक्ति को मौन रहना ही श्रेष्ठ होता है। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत व अपने एक उस परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। ये भी गोस्वामी तुलसीदास ने अपने छंदों के माध्यम से हमें प्रेरणा दी है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कवि ने काम, क्रोध आदि जो हमारे दुर्गुण हैं इनसे बचना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। ये प्रेरणा गोस्वामी तुलसीदास ने अपने काव्य के माध्यम से दी है। तो प्रथम छंद आपका विद्यार्थियों यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। दोहा छंद विद्यार्थियों यहाँ पर है और गोस्वामी तुलसीदास राम भक्त कवि रहे हैं तो उनकी भक्ति का प्रभाव भी इनके काव्यों में देखने को मिलता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, गृह आसक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति ही मूढ़ परे भवकूप। तो यहाँ पर प्रथम छंद विद्यार्थियों हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि काम, क्रोध, मद यानी नशा और लोभ यानी लालच, रत यानी डूबे हुए, गृह आसक्त यानी गृहस्थ जीवन में, दुख रूप यानी दुख के कारण होते हैं। विद्यार्थियों, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि काम, क्रोध, मद और लोभ ये गृहस्थ जीवन के होते हैं, अर्थात ये दुर्गुण हैं, लेना चाहिए। और साथ ही साथ गोस्वामी तुलसीदास ये भी कहते हैं कि ते किमि जानहि रघुपति ही मूढ़ परे भवकूप। ते का अर्थ होता है विद्यार्थियों वे, किमि यानी क्या, जाने यानी पहचानेंगे, प्राप्त करेंगे, रघुपति यानी प्रभु राम की कृपा। अर्थात ऐसे लोग जो काम, क्रोध, मद और लोभ जैसे दुर्गुणों में डूबे हुए हैं वे लोग भला प्रभु राम की कृपा क्या पहचानेंगे। अर्थात भावार्थ यह है
कि भला उन पर प्रभु राम की कृपा कभी नहीं हो सकती। ऐसे लोग प्रभु राम की कृपा से सदैव वंचित रहते हैं, उन पर प्रभु राम की कभी कृपा नहीं होती है। और मूढ़ परे बेवकूफ, मूढ़ यानी मूर्ख, परे यानी पड़े रह जाते हैं, बेवकूफ यानी संसार सागर रूपी कुएं में। तो भव यानी विद्यार्थियों संसार होता है और कूप यानी कुआं। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट किया है कि काम, क्रोध, मद, लोभ आदि मानव जीवन में दुख के कारण होते हैं। और ऐसे लोग जो इन दुर्गुणों में रत हैं, डूबे हुए हैं, वे प्रभु राम की कृपा कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे मूर्ख लोग इस संसार सागर रूपी कुएं में पड़े रह जाते हैं, अर्थात जीवन में कभी उनका उद्धार नहीं होता है। अतः प्रभु राम की भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें इन दुर्गुणों से बचना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आपका प्रथम छंद है वो समाप्त हो जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि दुर्गुणों से बचने की यहाँ प्रेरणा कवि दे रहे हैं। इसके बाद में विद्यार्थियों हमें परमार्थी बनना चाहिए। परमार्थ का मतलब होता है दूसरों का हित करना, दूसरों की भलाई करना। और परमार्थी बनने की प्रेरणा यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास दे रहे हैं, वो लिख रहे हैं। दूसरा छंद विद्यार्थियों आपका है कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कह किए कान, और धरिबे कह चित हित सहित परमार्थ ही सुजान। तो विद्यार्थियों कुछ शब्दार्थ यहाँ पर आए हैं। रसना का मतलब होता है विद्यार्थियों वाणी, और यहाँ पर चित्त का मतलब होता है विद्यार्थियों हृदय, और धरिबे का मतलब होता है धारण करना चाहिए, और परमार्थ का मतलब दूसरों का हित करना, और सुजान यानी जानना चाहिए। तो यहाँ पर कवि गोस्वामी तुलसीदास अपने छंद में बता रहे हैं कि जो मानव का जीवन है वह परमार्थ के लिए होना चाहिए। हमें दूसरों का हित करना चाहिए, दूसरों का हित करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो सुजान का मतलब विद्यार्थियों समझना चाहिए। अब गोस्वामी तुलसीदास क्या लिख रहे हैं वो आप रसना गोस्वामी कहने के लिए चित्त यानी हृदय चाहिए। दूसरों का हित करने के लिए करना चाहिए। सुजान का मतलब है ये बात हमें भली बातें समझनी चाहिए। तो इस प्रकार विद्यार्थियों मानव जो शरीर है वह ईश्वर प्रदत्त है। जिस प्रकार कवि गोस्वामी तुलसीदास ने बताया है कि उस ईश्वर ने हमें बोलने के लिए वाणी दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, और अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए, धारण करने के लिए हृदय दिया है। अतः हमें इस मानव शरीर को का उपयोग है वो परमार्थ के लिए करना चाहिए, दूसरों का हित करने के लिए करना चाहिए। सुजान का मतलब ये बात हमें अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों दूसरा छंद आपका है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद विद्यार्थियों आगे जो नेक्स्ट आपका छंद है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कवि ने संगति का महत्व बताया है, और संगति का महत्व बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास क्या लिखते हैं तो सुनिए यहाँ से। तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोय, नाव किन्नरी तीर असी लोह बिलोकहु लोय। तो विद्यार्थियों ध्यान देना है, संगति का महत्व यहाँ पर कवि बता रहे हैं, और संगति का महत्व बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं तुलसी भलो सुसंगते, सुसंगते यानी सुसंगति से, भलो यानी भला कहलाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति अच्छी संगति करने से भला कहलाता है, अर्थात अच्छा कहलाता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। और पूच कुसंगति सोय, पोच यानी बुरा, और बुरी संगति करने से वही व्यक्ति बुरा बन जाता है तो लोग उसकी निंदा करते हैं। नाव किन्नरी तीर असी लोह बिलोकहु लोय, जैसा कि संगति का भाव है। नाव का मतलब विद्यार्थियों नौका, नाव। किन्नरी का मतलब होता है वीणा, और तीर का मतलब विद्यार्थियों बाण, और अस्सी का मतलब है तलवार। लोह यानी लोहे से निर्मित होती है, बिलोकम यानी देखने पर। जिस प्रकार विद्यार्थियों संगति का प्रभाव यह है कि लोहे से नाव और वीणा का निर्माण होता है, लेकिन वही नाव और वीणा शोभा की पात्र होती हैं, लेकिन उसी लोहे से निर्मित तीर और तलवार मानव विनाश का कारण बन जाते हैं, तो निंदा के पात्र बन जाते हैं। अर्थात ये संगति का प्रभाव है। अतः विद्यार्थियों हमें अच्छी संगति करनी चाहिए।
इसके बाद में प्रभु राम की कृपा का महत्व बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, क्योंकि राम भक्त कवि हैं तो यहाँ पर कवि के जो काव्य हैं, पद हैं, उनमें राम भक्ति का पुट या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजे आपु समान। तो विद्यार्थियों ध्यान देंगे आप, प्रभु राम की कृपा गोस्वामी तुलसीदास बताते हैं कि प्रभु राम की कृपा प्राप्त करना तो सुलभ यानी बड़ा ही आसान है, और गंग सुसंग समान। तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा प्राप्त करना तो बड़ा ही आसान है, और ये तो गंगा नदी और सुसंगति के समान ही है। दोनों की क्या विशेषताएं हैं तो सुनिए ध्यान से। जो जल परे जो जन मिले कीजिए आपु समान, क्योंकि गंगा नदी और सुसंगति दोनों की विशेषता है कि दोनों व्यक्ति को अपने जैसा बना लेती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो जल परे अर्थात गंगा नदी का जल जिस पर गिर जाता है या जो गंगा नदी में स्नान कर लेता है, गंगा नदी भी उसे अपने जैसा बना लेती है, अर्थात गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और जो जन मिले, और जो व्यक्ति सुसंगति में जा मिलता है वह व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है। अतः गंगा नदी और सुसंगति दोनों ही कीजिए आपु समान, व्यक्ति को अपने जैसा बना लेती है, पवित्र बना देती है। गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, तो सुसंगति में चले जाने से व्यक्ति सज्जन बन जाता है। इसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ने प्रेरणा दी है कि ये संसार सागर है, इसमें हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी से वेर भाव या शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। यही प्रेरणा यहाँ पर अगले संद में है। तुलसी या संसार मेर भांति भांति के लोग, सबसों हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। विद्यार्थियों गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के तरह तरह के लोग निवास करते हैं, रहते हैं, इसलिए सब लोगों से हिलमिल मिलजुल कर चालिए चलना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नदी नाव संयोग, जिस प्रकार एक ही नदी में नाव पर सवार यात्री संयोगवश मिलते हैं और जिस प्रकार मिलजुल कर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार हमें इस संसार में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों प्रेरणा दी है कि संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं, लेकिन हमें किसी से द्वेष, घृणा, ईर्ष्या आदि नहीं रखनी चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक ही नदी में नाव पर सवार यात्री मिलजुल कर यात्रा करते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों नेक्स्ट आपका जो संद लिया गया है, यहाँ पर कवि का ये मानना है कि विपरीत समय में व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। विपरीत समय आने पर या प्रतिकूल स्थिति आने पर व्यक्ति का शांत रहना ही श्रेष्ठ होता है। और इस छंद के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास ये बात स्पष्ट कर रहे हैं। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हेर हमें पूछिए कौन। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि पावस वर्षा ऋतु के समय दरी धारण कर लेती है, कोकिलन यानी कोयल, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयल है वो मौन धारण कर लेती है। क्यों? क्योंकि अब तो दादुर बोली है, दादुर यानी मेंढक। विद्यार्थियों ध्यान देना है, मेंढकों की आवाज़ है, टरटराने की आवाज़ है, जब वर्षा ऋतु में प्रारंभ हो जाती है, हमें पूछिए कौन। उस समय कोयल की आवाज़ किसी को सुनाई भी नहीं देती है, उस समय कोयल मौन धारण कर लेती है। तो यहाँ पर प्रेरणा ये दी गई है कि जब समय प्रतिकूल हो, विपरीत रहना ही श्रेष्ठ होता है, अर्थात जब मूर्ख लोग बोलने लगे उस समय विद्वान व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, क्योंकि उस समय विद्वान व्यक्ति की बातों का या उसकी वाणी का कोई महत्व नहीं होता है। इसके बाद विद्यार्थियों नेक्स्ट छंद है, यहाँ पर कवि ने हमें विपत्ति के समय में धैर्य रखने की प्रेरणा दी है, साहस का परिचय देना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए और अपने एक उस परमात्मा में विश्वास रखना चाहिए। तुलसी असमय के सका धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत राम भरोसो एक। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं असमय कि विपत्ति के समय केवल धीरज, धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य साहस और सत्य व्रत यानी सत्य का पालन करना चाहिए। यही विपत्ति के समय व्यक्ति के मित्र होते हैं। और राम भरोसो एक, और विपत्ति के समय एक अपने उस ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों कवि तुलसीदास ये बताते हैं कि विपत्ति के समय व्यक्ति के सकाई मित्र कौन कौन होते हैं। तो ध्यान देंगे विद्यार्थियों, विपत्ति के समय धीरज, धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य
और साहस, सत्य व्रत, इन सत्य का पालन करना, अर्थात यही विपत्ति के समय व्यक्ति के मित्र होते हैं। और राम भरोसो एक, और अपने एक उस ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आपका जो अंश है गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पर समाप्त हो जाता है। कल की ऑनलाइन क्लास में राज्य सोरठा जो छंद दिए गए हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।